गुड्डन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अंतरा, तुम? हाँ अक्षत, मैं हूँ, गुड्डन नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल रात को गुड्डन के साथ था। गुड्डन का है? अरे बेटा, उठ गई? अच्छे से नींद पूरी हो गई ना? हाँ दादी, पता नहीं दादी, सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। अरे बेटा, कल का दिन ही बहुत भारी था। अंतरा के सामने सारी सच्चाई आ जानी, तेरी और लल्ला की सगाई, तो थकान तो होगी ना बेटा। कान्हा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब तू जल्दी से तैयार हो जा। तूने और लल्ला ने एक साथ मिलकर आरती करनी है आज सुबह की। जिंदल साहब का है दादी? यही कहीं होंगे ना, आ जाएंगे। चल आरती के लिए तैयार हो जा पहले। हम तो कल रात टेरेस पर जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ इस तरह, और इसका मतलब है कि जिंदल साहब कल पूरी रात यहाँ आए ही नहीं। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कहा ना, मैं कल रात को गुड्डन के साथ था। अच्छी तरह याद है मुझे। इतना भी कोई होश नहीं खोया था मैंने कि मैं... अक्षत, समझने की कोशिश करो। कल रात को तुम्हारे साथ मैं थी, गुड्डन नहीं। इनफैक्ट कल गुड्डन यहाँ आई ही नहीं। तुम कल रात को टेरेस पे आए और मुझे पीछे से हक कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बोला, लेकिन तुम माने नहीं। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। गुड्डन, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं।
मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम्हारी जगह वहां अंदर। मुझे ठीक से याद नहीं है कुटन, बट अंतरा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं टेरेस पर तुमसे मिलने गया था। उसके आगे क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है। कुटन, अंतरा और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं ठीक कर दूंगा। गलतफहमी? जो कल रात तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ, उसे तुम गलतफहमी मानते हो अक्षत? काश कि ये सब एक गलतफहमी ही होती तो ही ठीक होता। काश मैंने वो मैसेजेस ही तुम दोनों को ना भेजे होते। काश वो सरप्राइज ही प्लान ना किया होता तो ये सब होता ही नहीं। काश गुड्डन आ जाती। अगर गुड्डन आ जाती तो ये सब होने का तो चांस ही नहीं था ना। लेकिन गुड्डन नहीं आई। सही कहा ना मैंने, तुम नहीं आई। काश की ये सब गलतफहमी होती और मेरी जगह वो गुड्डन को ना देखता। काश कि जब मैं हाथ छुड़ा के वहां से जाने की कोशिश कर रही थी तो उतने हक से, उतने प्यार से मेरा हाथ ना पकड़ते। काश कि जब वो मुझे अपनी बाहों में ले रहे थे तो मैं अपना हाथ छुड़ा के वहां से जा पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद को अक्षत से दूर नहीं कर पाई। काश ये कसूर सिर्फ इस गलतफहमी का होता तो सब ठीक होता। जवाब दे लल्ला, क्या अंतरा जो बोल रही है सच है? चुप क्यों है? बता दे सच क्या है। जी कहिए ना, कहिए सब झूठ है। तेरी चुप्पी ही तेरे गुनाह का सबूत है लल्ला। तोड़ दे इसे और बता दे कि ये सब झूठ है। बता दे कि तू मेरी गुड्डन के साथ ऐसा कभी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। लल्ला बोल। ये सब जो कह रही है वो हुआ था मां। पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है गुड्डन। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, पर अंतरा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है गुड्डन, कुछ नहीं। अक्षत सच कह रहे हैं मां। जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। अक्षत को कुछ याद नहीं है। और वैसे भी मैं जानती हूं अक्षत मेरे लिए अब कुछ फील नहीं करते। तो जो भी हुआ है उसके लिए प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। और गुड्डन, हर इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करता है ना गुड्डन। तो ये गलती बस इनसे भी हो गई। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती को इन्होंने माफ किया है। बड़े दिल से इन्होंने भी तो तुम्हें अपनाया है ना। अब तुम भी बड़ा दिल रखकर इन्हें अपना लो। अनजाने में की गई गलती की सजा इन्हें मत दो गुड्डन, प्लीज। नहीं माफ करेगी गुड्डन लल्ला को।
तूने वचन दिया था ना मुझे, तू गुड्डन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसका साथ देगा, उसके हक का प्यार उसको देगा, उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा, उसको कभी धोखा नहीं देगा। आज तूने उसका दिल ही नहीं तोड़ा। अरे तूने तो इसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। उसका प्यार, उसका विश्वास, उसकी दोस्ती सब खत्म कर दिया लल्ला। माँ मेरी बात तो समझिए। नहीं समझनी तेरी बात। दिल दुखाया है तूने मेरी गुड्डन का और मेरा। गुड्डन, तुम समझो ना मेरी बात को, विश्वास करो मेरा, ये सब अनजाने में एक छोटी सी गलती है। गलती गलती होती है, चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में, और तूने गलती नहीं गुनाह किया है लला, गुनाह। और इस गुनाह के लिए ना तो तुझे गुड्डन माफ करेगी और ना ही मैं। चल गुड्डन। गुड्डन, गुड्डन मेरी बात सुन, गुड्डन। सासू माँ को आपने बहुत बड़ी तकलीफ दी है जी। वो इस दर्द की हकदार बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने बड़े भाई जैसा बनना चाहता था, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद आप मेरी नज़र में और भी छोटे हो गए। आई एम सॉरी भाई अगर आपको मेरे शब्द बुरे लग रहे हो, लेकिन मुझे इस बात की कोई गलतफहमी नहीं है कि आपने गुड्डन भाभी के साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। अक्षत, अरे रे लक्ष्मी, अपनी सासू माँ की फूटी किस्मत पर रो रही हो या अपने ससुर के कारनामों पर? एक नंबर समझती थी ना अपने सास ससुर को तुम, अब उनकी सच्चाई देखकर रोना आ रहा है क्या तुम्हें? उनका प्यार, दोस्ती, भरोसा, इनकी मिसालें देती थी ना तुम, तो फिर अब क्या हुआ? कहाँ गई वो सारी मिसालें? उनके रिश्ते की गहराई को देखकर बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? मैंने तो पहले ही कहा था एजे गुड्डन को वो स्थान कभी देंगे ही नहीं जो अंतरा जी का है उनके मन में। मौका देखते ही गुड्डन को छोड़कर उन्होंने अंतरा जी को चुना। तुम गलत साबित हुई लक्ष्मी और मैं सही। दुर्गा दी, मतलब एजे को गुड्डन और अंतरा जी दोनों चाहिए? छी 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 छी, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी एजे बोल रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एजे इतना गिर जाएंगे मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मुझे गुड्डन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सासू माँ का प्यार इतना गहरा है कि वो सब कुछ भूल जाएंगी? गुड्डन क्या एजे को सच में माफ कर पाएगी? ये भी भूल जाएंगी कि एजे कल पूरी रात अंतरा जी के साथ थे। काश कि जब मैं हाथ छुड़ा के वहां से जाने की कोशिश कर रही थी तो उतने हक से, उतने प्यार से मेरा हाथ ना पकड़ते। ये सब जो कह रही है वो हुआ था माँ। माफ कर दे मुझे। ये क्या कर रही हैं आप माँ? मेरे इस घर में होते हुए भी तेरे साथ इतना कुछ हो गया, माफ कर दे मुझे, माफ कर। और आपकी सच में कोई गलती नहीं है। गलती है, जिसके बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया हो वो बेकसूर कैसे हो सकती है?
इसलिए बेटा मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ। ये आप फिर से प्लीज ऐसे मत बोलिए। अब और नहीं। अक्षत ने गुनाह किया है तो सजा तो उसको जरूर मिलेगी। नहीं माँ, नहीं बेटा, तेरा दिल चाहे उसकी गलती पर पर्दा डाले या उसे माफ कर दे, पर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी बेटा। उसने अपनी माँ का दिल दुखाया है तो सजा तो उसको मिलेगी ही। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। और तूने गलती नहीं, गुनाह किया है लला, गुनाह। इस गुनाह के लिए ना तो तुझे गुड्डन माफ करेगी और ना ही मैं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। तूने गलती नहीं, गुनाह किया है लला, गुनाह। और इस गुनाह के लिए ना तो तुझे गुड्डन माफ करेगी और ना ही मैं। ये क्या कर दिया मैंने? एक ही तो चीज थी मेरे पास जिसका गुरूर था मुझे, गुड्डन, तुम्हारा भरोसा, और आज उस भरोसे को ही तोड़ दिया मैंने। नहीं हूं मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल। सही कहा है माँ ने, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, दिल दुखाया है मैंने तुम्हारे बहुत, हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते के विश्वास को तोड़ दिया है मैंने, इस कदर तुम्हें दर्द पहुंचाया है मैंने गुड्डन कि आज मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल भी नहीं हूं। कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो जाएगा जहां तुम अपने आप को सजा देने लगोगी। याद है अक्षत, हमारे रिश्ते की तो मिसालें दी जाती थी और अब उसी रिश्ते की सजा ले रहे हो तुम। इतने शर्मिंदा हो तुम हमारे रिश्ते को लेकर अक्षत। मैं तुम्हें रोकती रही लेकिन शायद ये गुड्डन का प्यार ही था जिसकी वजह से तुम रुक नहीं पाए। जहां प्यार होता है ना वहां माफी भी होती है अक्षत। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। मैं थी लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा एहसास सब गुड्डन को ही देख रहा था। तुम्हें उसे बताना होगा कि ये जो भी हुआ वो एक गलती थी। तुम्हें उसे जताना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो अक्षत। तुम अगर चाहते हो ना तो मैं माफी मांगूंगी, पैर पड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, लेकिन आई विल मेक श्योर शी फॉरगिव्स यू। कोई कुछ नहीं कहेगा गुड्डन से। मेरे गुनाहों को गलतफहमी का नाम देकर उनसे बचा नहीं जा सकता अंतरा। अगर मैं गुड्डन को जानता हूं, पहचानता हूं, कुछ भी महसूस करता हूं उसके लिए, तो मैं किसी और औरत को छू भी कैसे सकता हूं? गुड्डन मानकर भी नहीं हूं मैं उसकी माफी के काबिल। गुड्डन तो बोली है, दिल बड़ा है उसका, साफ है, वो शायद माफ भी कर देगी, पर मैं किस मुंह से कहूं उससे कि मेरे इस घिनौने अपराध को माफ कर दे। अपने गुनाह की माफी मांगकर मैं उसे छोटा कैसे कर दूं अंतरा? कोई माफी नहीं है मेरे गुनाहों की।
अंतरा जी, यहाँ सबको सिर्फ गुड्डन की तकलीफ दिखाई दे रही है, आपकी नहीं। अगर देखा जाए तो आप तो आपके पति के साथ ही थी रात भर। अंतरा जी, मैं वादा करती हूँ आपसे, अब आपके ऊपर और अन्याय नहीं होने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। आज मुद्दतों बाद एजे ने बसर बजाया है, मतलब कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस जिंदल भवन में आज तक हर बेकसूर को न्याय मिला है और कसूरवार को सजा। इसीलिए तेरी ये सजा है कि तेरी शादी अंतरा के साथ कर दी जाए।